जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी नाविक जीडी यांत्रिक ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों भी जो वेबसाइट आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा और मैं आपको इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। लिंक आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको आना है और फिर आपको क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नेम एंटर करना है और ये नेम आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। फिर आपको अपना फादर नेम यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको अपना मदर्स नेम डालना है और ये नाम भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। नेशनलिटी के अंदर आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है और जेंडर में मेल, क्योंकि इसमें मेल ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर आपको जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ओटीपी ईमेल पर ओटीपी जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ओटीपी आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको वेट करना होगा। जब आपको ओटीपी मिल जाए, वो ओटीपी यहाँ पर आपको अलग से ईमेल का एंटर करना है और मोबाइल का अलग से करना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। ओटीपी डालने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद सक्सेस आ जाएगा और आपको बोला गया कि आपको मेल मैसेज के माध्यम से एक रैंडम पासवर्ड भेज दिया गया है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद जो ईमेल आईडी अभी आपने रजिस्टर की है वो यहाँ पर एंटर करनी है और जो पासवर्ड अभी आपको मिला है मैसेज के माध्यम से वो यहाँ पर एंटर करना है। जो सिक्योरिटी कोड या कैप्चा कोड आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर नीचे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा और जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे कोड GDH10 का इस्तेमाल कर लीजिए। आपको ये इस्तेमाल करने पर तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है अनअकैडमी गुरूड एयरफोर्स X एंड Y कंप्लीट बैच कोर्स, जो कि आपकी 5 जनवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 30 मार्च 2021 तक चलने वाली है। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये बैच ज्वाइन कर लेनी है, जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसी के साथ आपका यहाँ पर अनअकैडमी पैंथर बैच भी NDA के लिए स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका 29 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और ये आपका 30 मार्च 2021 तक चलने वाला है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो इसका ज्वाइन लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप ND एयरफोर्स X एंड Y नेवी का सेक्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ये लेने से पहले मेरे कोड GDH10 का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने पासवर्ड को रीसेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड एंटर करना है, जिसकी लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच होनी चाहिए और इसमें अंग्रेजी का एक बड़ा अक्षर और अन्य छोटे, और इनमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। फिर जो पासवर्ड आपने डाला है उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। जो कैप्चा कोड आपके सामने यहाँ पर आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, आपको इनको चेक करना है और चेक करने के बाद यहाँ पर टिक करना है और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आप देखोगे कि जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी, कुछ जानकारी आपकी फिलअप होगी और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, बहुत ही छोटी डिस्प्ले हो रही है क्योंकि इसमें जूम आउट नहीं हो रहा है। और यहाँ पर हम आपका जो नाम है वो आप देख सकते हो, फादर नेम देख सकते हो, मदर नेम यहाँ पर दिया गया, आपकी ईमेल आईडी फिलअप है। अगर आप सेकेंडरी ईमेल फिलअप करना चाहते तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। नेशनलिटी के अंदर इंडियन दिया है, जेंडर आपका यहाँ पर फिलअप है, आपका नंबर दिया गया है। अगर आप कोई दूसरा नंबर भी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। मैरिटल स्टेटस में मैरिड हो अनमैरिड हो वो यहाँ से आपको चूज करना है। आधार नंबर यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फोटो ID कार्ड के ऊपर क्लिक करके आपको इनमें से
कोई एक आईडी चूज करनी होगी और आपके पास इनमें से कोई एक आईडी होनी ही चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो हम यहाँ से आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना है, उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, वो मार्क यहाँ पर आपको लिखना है, चाहे वो मार्क कैसा भी हो और कहीं पर भी हो। फिर अगर आपके बॉडी के ऊपर 2 मार्क है तो आप यहाँ पर दूसरा मार्क भी लिख दीजिए। अगर आपके जो बॉडी है उसके ऊपर कोई भी मार्क नहीं है ढूंढने के बाद भी, तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको नोट करके भी बताया कि बर्थ मार्क, मोल, बर्न, इंजरी मार्क, इनमें से अगर कोई भी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कैंडिडेट कैटेगरी, आपकी कास्ट कैटेगरी क्या हो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी हो यहाँ से आपको इस प्रकार से पहले अपना जो भी ईयर है वो चूज करना है। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, आपको यहाँ से अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपना मंथ सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से आपको डे, तो आपकी DOB इस प्रकार से आ जाएगी। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के रूप में आप कौन सा प्रूफ देना चाहते हो, आपको यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। 10th सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, वो आपको चूज करना होगा। इसके बाद क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। मैं आपको बता दूँ कि मान लीजिए आप OBC या फिर SC/ST कैंडिडेट है और अभी आपकी उम्र जो हाईएस्ट एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है, उसको क्रॉस नहीं की, तो आप यहाँ पर नो ही रहने दीजिए, क्योंकि ये आपको तब यस करना है जब आपकी अपर एज लिमिट क्रॉस हो चुकी है और आपको छूट चाहिए, तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। फ़ी वेवर, जो अगर आप SC/ST अगर आपके ऊपर फ़ी वेवर लागू होता है, यानी कि छूट आपको जो आपकी फ़ीस है वो आपसे नहीं ली जा रही है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आपको इसके ऊपर यस करना है। अगर आप जनरल हो तो आपको इसको नो ही रहने देना है। सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, आपका कौन सा टाइप है, आप इनमें से जॉब करते हो गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ICG, पर्सनल, या फिर अभी आप बेरोजगार हो तो आप अनएम्प्लॉयड चूज कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको जो अपना फ़ोटो ID प्रूफ अपलोड करना है और DOB प्रूफ अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट JPEG, JPG या फिर PNG का होना चाहिए और साइज भी यहाँ पर आपको बताया कि 10 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। ये अपलोड करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उन सबको चेक करना है और फिर आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी और आपके सामने पोस्ट सिलेक्शन की जानकारी आ जाएगी। मैं आपको बता दूं कि आप लोग एक बार में एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो और वैसे भी आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी DOB है उसके अकॉर्डिंग जो मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ वो मैं नाविक DB पर हूँ, बट जो आपकी एज लिमिट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके सामने तीनों पोस्ट आ जाएगी और आपको चूज करना है कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो चलिए हम यहाँ से नाविक DB सिलेक्ट कर लेते हैं। सभी में अप्लाई करने का प्रोसेस सेम है, बस आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी थोड़ी अलग है। तो यहाँ से हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ गई है और इसमें सबसे पहले कि डिड यू पास इन क्लास 10, यानी कि आपने पास किए क्लास 10th, तो आपको यस करना है। इसके बाद सिलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, तो जो भी आपका एजुकेशन बोर्ड है वो यहाँ से आपको अपना आराम से सिलेक्ट कर लेना है इसको ढूंढ करके। इसके बाद यहाँ से आपको 10th सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर सर्टिफिकेट नंबर है तो यहाँ पर वो एंटर कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर अपना जो भी आपका 10th का रोल नंबर है वो एंटर कर दीजिए। प्लीज़ इंडिकेट ग्रेडिंग सिस्टम का आपके नंबर किसके अंदर थे, CGPA, ग्रेड या फिर परसेंटेज, तो मैं यहाँ से परसेंटेज सिलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ इशू ऑफ 10th क्लास मार्कशीट, यानी कि जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है उसकी इशू डेट क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। पहले यहाँ से आपका जो भी ईयर है वो यहाँ से इस प्रकार से चूज कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना जो मंथ है वो सिलेक्ट करना होगा और फिर आपकी यहाँ पर जो भी डेट ऑफ इशू है वो आ जाएगी। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे देखोगे आपके सामने है एंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास 10वीं में कितने सब्जेक्ट थे। तो यहाँ पर आपको उन सब्जेक्ट की संख्या लिखनी है, 4, 5 सब्जेक्ट के नाम नहीं, उनकी संख्या। डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट फॉर 10th, क्या आपके पास 10th की एडिशनल मार्कशीट है, जैसे कि क्या आपकी कंपार्टमेंट आई थे, जैसे कि जो पहले होती थी सनद अलग और मार्कशीट अलग वो है, या फिर बेसिकली ये उसी के रूप में ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया है कि कहीं आपकी कंपार्टमेंट तो नहीं आई थी। अगर ऐसे में है यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कितने थे वो एंटर करने में यहाँ पर 5 सब्जेक्ट लिख देता हूँ। आपको अपने पूरे सब्जेक्ट के नाम देने, चाहे 5 थे या फिर 6 थे। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऑटोमेटिकली नीचे कॉलम आ चुके हैं। आप देख सकते हो कि आपके सामने यहाँ पर 5 कॉलम आ चुके हैं। अगर आप 6 लिखोगे तो 6 आ जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ से हिंदी फिलअप करता हूँ।
तो चलिए हम यहाँ से इसको हिंदी को डालते हैं और डालने के बाद आप देखोगे हिंदी यहाँ पर आ चुका है। आपको चूज कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको कितने हिंदी के अंदर नंबर आए थे वो ऑप्टेंड के अंदर लिखना है और कितने में ऐसे आए थे वो यहाँ पर आपको मैक्सिमम के अंदर लिखना है। जैसे कि यहाँ से मैं लिखता हूँ 92 और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर लिखता हूँ 100। तो आपको इसी प्रकार से यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नाम देने जो भी आपके पास 10th के अंदर थे, उसमें आपको कितने नंबर आए थे वो ऑप्टेंड के अंदर लिखना है और कितने में से आए थे वो आपको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर लिखना है। ये करने के बाद नीचे आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। फिर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम है तो यहाँ पर दोनों में सेम फाइल अपलोड कर दीजिए यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक करके। और इसके बाद दोस्तों जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को चेक करना है और चेक करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ये जानकारी सेव हो जाएगी। और अगर आप नाविक जीडी की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो आपके सामने बराबर में विकल्प आएगा 12th का। तो आपको 12th के ऊपर क्लिक करके सेम तरीके से 12th की जानकारी भरनी है। उसमें आपको सब्जेक्ट डालने हैं। जैसे आपने 10th की जानकारी भरी है सेम तरीके से आप वो भर पाओगे। और इसके बाद अगर आप यांत्रिक की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो आपके सामने डिप्लोमा का ऑप्शन आ जाएगा। तो वहाँ से आप डिप्लोमा में भी सेम तरीके से क्वालिफिकेशन की जानकारी भर के जो जानकारी है वो सेव कर पाओगे। इसके बाद आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस की जानकारी। ऊपर है आपका परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका हाउस स्ट्रीट नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। लैंडमार्क यानी कि जिससे आपके घर की पहचान होती है वो यहाँ पर लिख दीजिए। फ़ोन नंबर विद एरिया कोड अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। कंट्री यहाँ पर आपकी इंडिया दी गई है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको चूज करनी है। आपको आराम से जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका जो तहसील जिसको आप बोलते हैं वो कौन सी है वो आपको चूज कर लेना है। ये चूज करने के बाद यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस का पिन कोड डालना है। पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर नीचे टिक कर दीजिए। टिक करने पर आपको दोबारा से इसको फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फिर यहाँ पर आपको नीचे आकर के डोमिसाइल स्टेट के अंदर यानी कि आप कौन सी स्टेट के निवासी है वो स्टेट यहाँ से चूज कर लेनी है। और अब जितनी भी जानकारी यहाँ पर आपने भरी है इन सभी को चेक करना है और फिर सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी और आपके सामने अब एडिशनल डिटेल्स आ चुकी है जिसमें आपको कुछ सवालों का आंसर करना है। जैसे कि वेदर हैविंग एनसीसी ABC सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। स्टडी क्या आप सैनिक स्कूल के अंदर पढ़े हो, अगर पढ़े हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप आर्म फोर्स के अंदर सेवा की है आपने, आप ज्वाइन थे उसके अंदर, अगर थे तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू रिप्रेजेंटेड एट एनी लेवल इन स्पोर्ट्स के अंदर आपने किसी भी लेवल में रिप्रेजेंट किया है, अगर किया है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। क्या आपको तैराकी आती है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्ज डिकीज्ड कोस्ट गार्ड पर्सनल, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। आर यू सन ऑफ ए कोस्ट गार्ड पर्सनल हुज डेट इज एट्रीब्यूट टू सर्विस, अगर आप हो ऐसे तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। बेसिकली ये कि क्या आप उस सर्विस पर्सनल के बच्चे हो जो कि सर्विस के दौरान उनकी शहीद हो गए थे या फिर उनकी मृत्यु हो गई थी, तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू सन ऑफ कोस्ट गार्ड पर्सनल हुज डेट इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू सर्विस, क्या आप ऐसे सन हो जिनकी डेट जो सर्विस है उसके दौरान नहीं हुई थी, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू चाइल्ड ऑफ वार विडो ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आर यू पेरेंट फादर मदर सर्विंग रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस फोर्स, के आपके माता पिता इनमें से किसी एक फोर्स से रिटायर्ड या फिर सेवा कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। वेदर यू आर एम्प्लॉयड, क्या आप एम्प्लॉयड हो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर के अंदर, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम आर्मी इंडियन नेवी, अगर आप किए गए तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन सभी के ऊपर नो कर दीजिए। आप इनको रीड भी कर लीजिए, अगर आपके ऊपर लागू होता है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो मेरी यही चॉइस है कि आप इनको नो कर दीजिए। फिर यहाँ पर भी आपको नो करना है और यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों आपको इसके नीचे जो ऑप्शन है इसमें भी आपको नो करना है और नो करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। ये करने के बाद आपकी जानकारी सेव हो जाएगी। अब आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपका फ़ोटो है वो किस तरह का होना चाहिए। आपका फ़ोटो ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपने एक स्लेट ली हो हाथ में चेस्ट के सामने, उस पर आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों लिखने हैं। साथ ही आपको DOP लिखने के बाद इस प्रकार से वो डेट लिखनी है जिस डेट में आपने फ़ोटो क्लिक किया है। फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपका सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है इस तरह से। और इसके अलावा आपको अपना लेफ़्ट हैंड यानी कि बाएं अंगूठे का निशान यहाँ पर लगाना है, यानी कि उसका फ़ोटो अपलोड करना
देना है। जो इनका फॉर्मेट है वो आपका जेपीईजी, जेपीजी, पीएनजी कोई भी है इनमें से चल जाएगा, आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे ही आपके अपलोड होते हैं मैं आपको एक बार यहाँ पर इनको अपलोड करके सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन अपलोड कर दोगे तो आपके सामने आएगा यहाँ पर स्टेज फर्स्ट एग्जाम सिटी प्रेफरेंस। मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शन मेरे से स्किप हो गया, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर पाया, इस वजह से ये एरर आया। बट मैं आपको बता दूं कि फोटो सिग्नेचर के बाद आपके सामने ये स्टेप आएगा जिसमें कि आपको पहले एक तरफ तो अपनी स्टेट चूज करनी है कि आप किस स्टेट के अंदर किस लोकेशन को या फिर किस सिटी को एग्जाम सिटी के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हो स्टेज फर्स्ट में। तो उसमें आप स्टेट तो सभी में सेम सेलेक्ट कर सकते हो, बट जो डिस्ट्रिक्ट है, जो फिर सिटी है एग्जाम की, वो अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको स्टेट भी अलग ही सेलेक्ट करनी है सभी में, आप सभी में उत्तर प्रदेश या फिर जो भी स्टेट में आप रखना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको सिटी अलग अलग चूज करनी होगी। तो जैसे ही आपकी सिटी चूज हो जाएगी उसके बाद आपके सामने सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद स्टेज 2 का ऑप्शन आ जाएगा। उसमें आपको जोन वाइज अपनी सिटी प्रेफरेंस देनी है। पहले आपको जोन सेलेक्ट करना है, आपका नॉर्थ जोन पहले से सिलेक्ट होगा, उसमें आपको नोएडा सेलेक्ट कर लेना है और बाकी आपके जोन है वो आपको चूज करके उनकी सिटी प्रेफरेंस भी दे देनी है। ये देने के बाद आपके सामने आपका जो सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हो, जहाँ पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप चेक कर सकते हो और जिस भी ऑप्शन की जानकारी या फिर जिस भी सेक्शन की जानकारी आपको एडिट करनी है उसी के सामने एडिट के ऊपर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। फिर आपको नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पर आप देखोगे प्लीज़ डाउनलोड सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग डाउनलोड करना है, पीडीएफ होगा ये। सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग डाउनलोड हो चुका है। आपको क्या करना है, आपको इसको प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और फिर आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको सेम टाइप की फ़ोटो चिपकानी है जो कि आपने फॉर्म को फिल करते समय अपलोड की है। साथ ही आपको उसके ऊपर सिग्नेचर करने हैं और सिग्नेचर आपके आधे फोटो के ऊपर होने चाहिए और आधे नीचे पेपर पर होने चाहिए। फिर आपको नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पर आपको अपने माताजी, पिताजी किसी के भी सिग्नेचर करा लेने हैं, जो भी आपके अभिभावक है, आपके पेरेंट है, उनमें से किसी एक के। और यहाँ पर आपको अपना जो भी आपका बायां अंगूठा है उसका इंप्रेशन लगाना है जैसे कि आपने अपलोड किया है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने, जहाँ पर आपको इसकी जगह दी गई है, आपका नेम लिखना है, पूरा नाम लिखना है, बैच यहाँ पर डालनी है जो कि आपकी फरवरी 2021 है इस फॉर्म की, पोस्ट का नाम लिखना है कि आपने इनमें से किस पोस्ट पर अप्लाई किया है। फिर आपने जो आईडी यहाँ पर अपलोड की है फॉर्म को फिल करते समय वो आईडी नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। और यहाँ पर बोला कि रिक्वायर्ड ओनली इफ कैंडिडेट इज लेस देन 18 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पर बोला कि पेरेंट्स गार्जियन सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड ओनली इफ कैंडिडेट इज लेस देन 18 ईयर्स, यानी कि जो पेरेंट के और गार्जियन के सिग्नेचर है ये आपको तभी जरूरी है। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप अपलोड करना, आप यहाँ पर कराना चाहे करा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी करा सकते। बट अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो तब आपको यहाँ पर अपने पेरेंट के सिग्नेचर अनिवार्य रूप से कराने होंगे। उसके बाद आपकी चॉइस है, आप कराना चाहे करा सकते हैं, नहीं कराना चाहे मत कराइए। फिर आपको नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पर बोला है कि कैंडिडेट टू राइट द अबो कंटेंट इन हिज ओन हैंड राइटिंग, यानी कि जो यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग के अंदर ये जो सारा कंटेंट यहाँ पर दिया गया, ये कंटेंट आप देख पा रहे हो, ये आपको खुद की हैंड राइटिंग से यहाँ तक जो कि रिगार्ड तक है लिखना है। यहाँ पर आपको इस ब्लैंक पेज के ऊपर लिखना है और लिखने के बाद यहाँ पर आपको सेम जानकारी फॉलो करनी है, सिग्नेचर कराने हैं, अपना बायां अंगूठा लगाना है और यहाँ पर अपना सिग्नेचर करने हैं, नाम लिखना है, बैच डालनी है, पोस्ट अप्लाइड, फोटो आईडी नंबर, ये सब आपको करना है। करने के बाद आपको इसको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको इसको इमेज के रूप में तैयार कर लेना है और तैयार करने के बाद यहाँ पर आपको इसको अपलोड करना है। यहाँ पर दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग जो आपने स्कैन किया है उसको फिल करने के बाद आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड करना है और सिटी के जगह पर आपको यहाँ पर अपनी सिटी का नाम डालना है जहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। फिर आपको इन सभी के ऊपर जो यहाँ पर आपके सामने टिक कर देना है और टिक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको ओके करना है और ओके करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर फीस जमा करनी है तो आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बताया कि आप किस माध्यम से करने पर जो सक्सेस रेट है वो कैसा होता है। अगर नेट बैंकिंग के माध्यम से करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फीस को जमा करने में और कोई एरर नहीं आएगा। अगर क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से करोगे तो मीडियम रहता है, कई बार एरर आ जाते हैं, कई बार एरर नहीं आता। और यूपीआई के माध्यम से करोगे तो फिर ज़्यादा चांसेस है एरर आने के, इसलिए नेट बैंकिंग चूज करें। पहले यहाँ से पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर ले, फिर आपको पे के ऊपर क्लिक करना है और पे के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए पे विद किसके माध्यम से करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से नेट बैंकिंग चूज करते हैं। फिर यहाँ से आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप किस बैंक के माध्यम से करोगे, यानी कि कौन सा आपका बैंक है वो बैंक यहाँ से आपको चूज करना है। और इसको चूज करने के बाद
यहाँ पर आपको कन्फर्म एंड पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज आ जाएगा। आपको अपनी जानकारी फिलअप करके फीस को जमा कर देनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी यांत्रिक ऑनलाइन फॉर्म 2021 भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।